आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस का ऐलान। महंगाई पर संसद के अंदर बाहर करेंगे प्रदर्शन। शकील अहमद ने कहा, बजट से पहले ही लोगों पर बड़ी महंगाई की मार। रेल, प्याज, पेट्रोल, एलपीजी का उठाएंगे मुद्दा। सूत्रों के अनुसार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस देगी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने 9 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों से मांगेंगे सहयोग। मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में स्पीकर से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नेता विपक्ष पद के लिए बनाएंगे दबाव। कांग्रेस अध्यक्ष को बताएगी संवैधानिक रूप से कांग्रेस को मिलना चाहिए नेता विपक्ष का पद। कई नियुक्तियों के लिए अहम होता है नेता विपक्ष का पद। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, अगर नहीं मिला नेता विपक्ष का पद तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। आंध्र के पुनर्गठन का बिल पेश कर सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। टीआरएस करेगी बिल का विरोध। 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट, 10 को आएगा आम बजट। सदन में मोदी की बजट परीक्षा। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला, भेजी गई मिजोरम। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को अतिरिक्त प्रभार। मिजोरम के राज्यपाल वक्कूम पुरुषोत्तम को भेजा गया नागालैंड। त्रिपुरा का भी दिया गया अतिरिक्त चार्ज। मुंबई की युवा वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में आज फैसला, अदालत ने वॉचमैन को पाया था दोषी। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने हत्यारे के लिए मांगी मौत की सजा। रेप में नाकाम रहने के बाद चाकू मारकर की थी पल्लवी की हत्या। शरीयत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। फतवा जारी करना सही या गलत का फैसला करेगी अदालत। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में सेनाध्यक्ष बनाने के फैसले को रद्द करने की मांग। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अब गढ़ी गरीबी की नई परिभाषा। रिपोर्ट में कहा, गांव में 32, शहर में 47 रुपए से ज्यादा रोजाना खर्च करने वाला गरीब नहीं। रंगराजन के अनुसार हर 10 में से तीसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे। एनडीए सरकार को सौंपी रिपोर्ट। रंगराजन से पहले तेंदुलकर कमेटी ने यूपीए सरकार में बनाई थी रिपोर्ट। गांवों में 27, शहरों में 33 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले को नहीं माना था गरीब। तेंदुलकर की रिपोर्ट पर देश भर में मचा था हल्ला। उसकी समीक्षा के लिए रंगराजन को सौंपी गई थी जिम्मेदारी। देर रात इराक से लौटा भारतीयों का एक और जत्था। करीब 150 भारतीय इराक से लौटे दिल्ली। इराक के अरबिल और बसरा शहर से लौटे भारतीय वतन वापसी के बाद जान में जान आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बसों से घरों की ओर किया गया उन्हें रवाना। इराक से लौटे भारतीयों ने बताया कि वहां हालात काफी खराब। कंपनी पुलिस का डर दिखाकर ले रही थी काम। मुरादाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से मंगाई रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई। मुरादाबाद हिंसा की पड़ताल के लिए बीजेपी ने बनाया जांच दल, लेकिन प्रशासन ने टीम को मौके पर नहीं जाने दिया। बीजेपी ने मुरादाबाद हिंसा की जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय टीम। जांच दल में विधायक सुरेश राणा भी शामिल। राणा ने एसएसपी पर लगाया राजनीति का आरोप, कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। मुंबई धमाकों के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। मुंबई के हबीब अस्पताल में पारकर की मौत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी पारकर।
नागपाड़ा इलाके में रहती थी हसीना, दाऊद की बहन पर चल रहा था फिरौती मांगने का केस। सूत्रों के अनुसार बहन की मौत पर रोया दाऊद, फेसबुक और स्काइप के जरिए मुंबई में घर वालों से की बात। सूत्रों के अनुसार जद्दा में दाऊद, दुबई और सऊदी अरब से मुंबई आ रहे हैं रिश्तेदार। हरियाणा के सिखों के लिए बनेगी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कैथल के सिख सम्मेलन में सीएम हुड्डा का ऐलान। सीएम ने कहा 11 जुलाई को इसके लिए विधानसभा में लाया जाएगा बिल। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर संगीन आरोप, एमएलसी बनाने के लिए 40 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। एक शख्स के साथ कुमारस्वामी के बीच बातचीत का ऑडियो सीडी, चुनाव में समर्थन के लिए 40 करोड़ मांगने की बात। दिल्ली में सराय काले खां में हादसा, ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दोनों की मौत। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव का 12 साल का नाती गायब, 1 हफ्ते से नहीं कोई सुराग। सुपौल जिले से स्कूल जाने के दौरान अपहरण की आशंका, तलाश में जुटा प्रशासन। असम के चिरांग जिले में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट, धमाके में 3 घायल। दिल्ली के भजनपुरा में 55 लाख का सोना लूटा, दुकान बंद कर घर जा रहे सुनार से बदमाशों ने सोना छीना। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र पर दुर्घटना, प्लाई गिरने से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हुआ घायल। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप, ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा पट्टी का बंडल। प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला, 6 महीने बाद ऑपरेशन पर निकाली गई पट्टी। लापरवाही पर साकेत थाने में केस, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बरूड बीच पर 6 सैलानी डूबे, मुंबई के चेंबूर से आए थे घूमने। जिस होटल में रुके उसके पीछे था समंदर, तैरने गए तो गहराई का नहीं हुआ अंदाजा, सभी की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर से गैंग रेप, स्कूल से घर लौटते वक्त 3 युवकों ने किया रेप। मुजफ्फरनगर के चरथवाल की वारदात, आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। बिहार के गोपालगंज में पिता की करतूत, अधेड़ उम्र के शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर नाबालिग को नदी में फेंका। पिता रिश्तेदारों ने गला दबाकर मारने की कोशिश भी की, बाद में मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। पुणे में आरटीआई एक्टिविस्ट का अनोखा प्रयास, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को किया जागरूक। शनिवार देर रात दिल्ली के वसंत विहार में फायरिंग से सनसनी, इनोवा में सवार लोगों ने की फायरिंग। इजरायल दूतावास के अधिकारी के घर के पास फायरिंग, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। दिल्ली के जामिया नगर में नाई की दुकान से मिली 12 साल के लड़के की लाश, बाल कटवाने गया था, नाई ने अपहरण के बाद की हत्या। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भूख हड़ताल पर बैठे यूपीएससी के छात्र, सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस से सीसैट हटाने की मांग। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का हिंदी मीडियम के छात्र जमकर कर रहे हैं विरोध, सरकार के खिलाफ नाराजगी।
दिल्ली में पूर्वोत्तर के एक छात्र की नाले में लाश मिलने से हड़कंप। दोस्त के साथ पार्टी में आया था। चश्मदीदों ने छात्र को दौड़ते हुए नाले में कूदते हुए देखा। पुलिस सभी पहलुओं की कर रही है जांच। बिहार के नालंदा में हैवानियत का खेल। रिक्शा चालक के शरीर में स्टील का ग्लास डाला। रिक्शा चालक के पेट में फंसा करीब 4 इंच का ग्लास। केस जटिल होने के चलते शख्स को पटना भेजा गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। बॉलीवुड में खान वॉर खत्म होने के संकेत। इफ्तार पार्टी में गले मिले शाहरुख और सलमान। मुंबई में विधायक बाबा सिद्दीकी ने रखी थी इफ्तार पार्टी। पार्टी में शाहरुख और सलमान भी पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में जाने से पहले दोनों का हुआ आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा, यह काम बाबा ही करवा सकते थे। और ये काम तो बाबा सिद्दीकी नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होते तो काम मौका मिलता है। यहाँ पर सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने विंबलडन चैंपियन। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को फाइनल में हराया। 5 सेटों तक चला फाइनल मुकाबला। 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को नोवाक ने 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 से हराया। अर्जेंटीना से हार कर बाहर होने के बाद बेल्जियम के कोच का बयान, एक आम टीम है अर्जेंटीना। कोच मार्क विल्मोस ने कहा, अर्जेंटीना के कप्तान मेसी को छोड़ दें तो टीम में नहीं है कोई दम। हॉलैंड का मीडिया फुटबॉल टीम के कोच की तारीफ में जुटा। अंतिम समय में गोलकीपर बदलकर हीरो बने कोच लुइस वैन। गोलकीपर टिम क्रुल ने पेनाल्टी शूटआउट में बचाए 2 गोल। कोस्टा रिका को हराकर सेमीफाइनल में हॉलैंड। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान श्रीलंका को 75 रन से हराया। हाशिम अमला ने जीत में ठोका अपना शतक। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 41 ओवर में 229 पर सिमटी। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री पर किया कब्जा। सीजन के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद रखी कायम। हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम के ड्राइवर निको रोसबर्ग में चल रहे थे आगे। गियर में खराबी की वजह से हैमिल्टन ने बाजी मारी।